जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी श्रोताओं को स्वागत है आपके अपने चैनल शीला भक्ति में। आज जेठ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और बुधवार है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर बीज दोष का व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत रुनेचा वाले बाबा रामदेव को समर्पित है। कहते हैं कि बीज दोष का व्रत करने से हमारे वंश में वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, यह वरदान स्वयं रामदेव बाबा ने दिया था। इस व्रत को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू किया जाता है। फिर चाहे महीने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। अब जेठ माह के शुक्ल पक्ष के शुरू हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कृष्ण पक्ष में स्नान और पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो शुक्ल पक्ष के दिनों में शुरू करके पूर्णिमा तक कर सकते हैं। जेठ के माह में वट वृक्ष की पूजा भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर पूरे महीने ना कर सके तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर जेठ पूर्णिमा, जैसे वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, उस दिन तक करनी चाहिए। बड़ के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है जो हमारे मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वट वृक्ष में जो जल चढ़ाएं उसमें दूध और चीनी मिलाकर चढ़ाना चाहिए। दूध और चीनी मिश्रित जल चढ़ाने से हमारे मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जेठ के महीने में केल के पौधे का पूजन भी बहुत ही फलदायी बताया गया है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, घर में रुपये पैसे की बरकत नहीं होती, उन्हें जेठ के पूरे महीने या फिर गुरुवार को केले के पौधे का पूजन करके घी का दीपक जलाना चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान की कथा सुननी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बरकत बनी रहती है, धन्य धान में वृद्धि होती है। शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। आप सभी की मंगल कामना के साथ गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई। अब वहाँ भी जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए अपने मायके चली आती। अपने भाई के मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि भाई, ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा भी नहीं है। वह तो आपका मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती है और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उनके पैरों में किस तरह के कांटे चुभे हुए थे? जाइए अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी नहीं ध्यान दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर और सारी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दिया। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए
अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई साहब, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है। वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती है। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक की वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि आज अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़ कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसे सुना है वैसे कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले में बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उसे पतियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। तो भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी हैरानी हुई। सारे लोग कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। पूर्व काल की बात है कि महारथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। उन्हें अपने पहले के जन्म में बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति की थी। तो उन्हें पुण्य फलों के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और धन संपत्ति प्राप्त हुई। लेकिन राजा महारथ का ध्यान धन संपत्ति में नहीं था और ना ही वह अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। वे हमेशा विषय भोग में आसक्त रहते थे। तो उन्होंने कुछ समय तक तो राज्य को संभाला, पर उनका ध्यान अपने राज्य में नहीं था। तो उन्होंने अपने मंत्री पर सारा कार्यभार डालकर खुद विषय भोग में आसक्त हो गए। वे ना प्रजा की ओर दृष्टि डालते, ना धन की ओर, धर्म अर्थ का कोई भी काम नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की कीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम था कश्यप। जब कश्यप पुरोहित जी ने देखा कि राजा तो विष में रमते ही जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए, फिर भी वह ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त हो रहे हैं, उन्हें अपने कर्तव्य याद नहीं है कि वे राजा हैं, उन पर प्रजा की जिम्मेदारी है। तो राजा को क्या क्या कार्य होते हैं, प्रजा को संभालना चाहिए, प्रजा के पिता है, पर यह तो दिन ब दिन विषय भोग में ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त हो रहे हैं। तो पुरोहित जी इस तरह विचार करते हुए मन में सोचने लगे कि मैं इनका गुरु हूँ
और जो गुरु मोहबस अपने राजा को अधर्म से नहीं रोकता वह भी पाप का भागी होता है। अतः मुझे अपने राजा को एक बार अवश्य समझाना चाहिए। अगर मेरे समझाने पर राजा मेरे वचनों की अवहेलना करेंगे तो मैं निर्दोष हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। उस दशा में तो राजा ही सारे दोषों का भागी बनेंगे, पर राजा को एक बार समझाना मेरा फर्ज है। तो इस तरह मन में विचार करके कश्यप पुरोहित जी राजा के पास गए और राजा से कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अधर्म से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी और कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। हे राजन, तुमने दान के द्वारा कभी भी ब्राह्मण को तृप्त नहीं किया, कभी भी आपने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत नहीं किया, तपस्या या तीर्थ भी नहीं किया। हे राजन, कितने दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपने कभी दान नहीं किया। अपनी प्रजा के हालचाल पूछना तो दूर, आपने कभी प्रेम से उनकी तरफ देखा भी नहीं। हे राजन, अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिस व्यक्ति का मन स्त्रियों ने हर लिया है, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील से क्या लाभ हुआ है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारा चित्त हर समय विषयों की ओर लगा रहता है। हे राजन, एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है। एक धर्म एक ही ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ जाती है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यहीं पर नष्ट हो जाती है। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य के जीवन का विलास जल ही उताल तरंगों का समान चंचल और अनित्य है, जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक के उसके बंधु बांधव मुँह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही होता है जो व्यक्ति के पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं। तुम्हें सब कुछ पता है कि फिर भी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। हे राजन, यह धर्म या कर्म आपके लिए ऐशोवन्य है। स्त्री पुत्र आदि कुटुंब शरीर तथा दर्भ यह सब पराए हैं, अनित्य है, किंतु पुण्य और पाप अपने होते हैं। एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना ही होगा। तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर तुम अकेले कैसे जा सकोगे। एक ऐसे पथ पर जहाँ ना ठहरने के लिए स्थान, ना खाने के लिए योग्य अन्न, ना पानी, ना राह खर्च और ना राह बताने वाला कोई गुरु होगा। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा। सारे के सारे यहीं पर रह जाएंगे। सिर्फ जाएगा तो पाप और पुण्य सिर्फ यही है जो तुम्हारे जाते समय तुम्हारे पीछे जाएंगे। अतः हे राजन, तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बिताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकार कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी आदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर दो। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करो, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने बस रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत चंचल है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घकाल तक
ठहरती है, जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है। उन मूर्छिता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, और जो व्यसन से दूर रह करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। व्यसन में दुख विशेषत काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, जागते और सोते समय भी जिस कृताक विचार का संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी मेरे समान विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण स्थित एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव की बालिक की भांति चंचल होता है, ऐसा उसे बलपूर्वक काम लेना चाहिए, ना कि उसे खुला छोड़ देना चाहिए। जिस तरह बालक सही और गलत हर चीज़ के लिए मनमानी करता है, पर उसके माँ बाप का फर्ज होता है कि वह उसे सही मार्ग की ओर अग्रसर करे, ना कि उसकी सही और नाजायज मांगों को पूरा करे। तो हे राजन, धर्म के तर्कदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा ले, पर बुद्धि के द्वारा अपने कुपथ गर्मित को बस में कर लो। लौकिक धर्म, मित्र, भाई, बंधु, हाथ पैरों का चलना, देशांतर में जाना, शरीर से कलेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद प्राप्ति में सहायक नहीं है। केवल परमात्मा के मन लगाकर उनका नाम जाप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। अतः हे राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों को परिवर्तन हुए को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही अपने वंश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान पुरुषों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं। हे राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान दुश्मन है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को कभी भी उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है और जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। हे राजन, जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है, उसकी ताक भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। किंतु दुख की बात यह है कि हे पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ ही बीत गई। हे राजन, अब भी समय है कि तुम अपने को हित के साधनों में लगा लो। राजन, मैं तुम्हारे लिए सर्वहित की बात करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे कर्मों की भागी भी हूँ। मनुष्यों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताएं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी जो प्राप्त पाप हुए हैं, उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पापी रूप महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर देता है। इसलिए हे राजन, तुम विधि पूर्वक वैशाख के व्रत का पालन करो। जो मनुष्य पूरे विधि विधान से वैशाख मास का अनुष्ठान करता है, तो अनुष्ठान के पुण्य प्रभाव से जन्मों भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके मनुष्य परम धाम को प्राप्त होता है। अतः हे राजा, तुम भी इस वैशाख मास के प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कलिक मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से मनुष्य का अंतकरण का मल धुल जाता है।
तो यह थी आज की कथा। आप सभी श्रोताओं को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अभी तक अगर आपने शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर कथा आपको का सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।